जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। ये था पूरा श्लोक। चलो सबसे पहले हम समझते हैं एक एक शब्द का मतलब, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर शब्द है एवं प्रवर्तितम चक्रम। एवं का मतलब होता है इस प्रकार, प्रवर्तितम मतलब प्रचलित, और चक्रम मतलब सृष्टि चक्र के। फिर है नानुवर्तयति है, इसमें है 3 शब्द, न, अनुवर्तयति और इह। न मतलब नहीं, अनुवर्तयति मतलब अनुकूल, और इह मतलब इसमें। यहाँ पर इसका यूज किया गया है इस श्लोक में। फिर इसके बाद है यह, और यह मतलब जो, मतलब कि जो पुरुष। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं चलता है। चलो हम दूसरे वाक्य के एक एक शब्द को समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अघायुरिंद्रिया रामो। इसमें है 2 शब्द, अघायु और इंद्रिया रामा। अघायु मतलब पापी पुरुष, और इंद्रिया रामा मतलब इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला, यानी कि इंद्रियों के द्वारा हमें जो आनंद मिलता है उसमें डूबा रहने वाला। फिर है मोघम पार्थ स्व जीवती। मोघम मतलब व्यर्थ ही, जीवती मतलब जीता है। पार्थ यह अर्जुन का नाम है, और सह मतलब वह। तो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया कि वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। ये था 16वें श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं जीता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। चलो इसे मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, सृष्टि चक्र के अनुकूल जो पुरुष इस लोक में परंपरा के अनुसार अपने कार्य को नहीं करता है, वह इंद्रियों के द्वारा मिलने वाले आनंद में डूबा रहता है, और ऐसा पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यानी कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि चक्र के अनुसार हमें अपने कर्तव्य को करना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो कर्म है, सही कर्म, हमें वो करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और सिर्फ हम भोग और विलास में डूबे रहते हैं, तो हम एक पापी पुरुष कहलाएंगे, और एक पापी पुरुष का जीना व्यर्थ है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 17वें श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।